नमस्कार बच्चों। आज हम एक सुंदर यात्रा पर निकलेंगे जिसमें हम अपनी मातृभूमि भारत की अद्भुतता, उसकी पावनता और गौरवशाली इतिहास को महसूस करेंगे। मातृभूमि कविता, जिसे पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, हमें अपने देश के प्रति प्रेम और गर्व से भर देती है। तो चलिए इस कविता के हर भाव और दृश्य को मन में उतारते चलते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ कवि कहते हैं कि हिमालय बहुत ऊंचा है, जैसे आकाश को छू रहा हो। उसके नीचे बर्फ यानी सिंधु बह रही है, मानो झूम रही हो। कवि कहते हैं, हिमालय का यह दृढ़ ऊंचा स्वरूप हमारी मातृभूमि की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही हैं। यहाँ कवि भारत की नदियों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। गंगा, यमुना और हरिवेणी जैसी नदियां पूरे देश में जीवन भर रही हैं। हर जगह सुंदरता बिखरी हुई है। अब हम नीचे उतरते हैं, जहाँ गंगा, यमुना और हरिवेणी जैसी नदियां कल कल बहती चलती हैं। उनकी लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं, मानो धरती पर मोती बिखरे हों। हर पग पर बसी यज जगमगाती छटा हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि का परिचय देती है। नदियों का संगीत और उनके किनारे बसी हरियाली भारत की आत्मा में रची बसी है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस देश को कवि पुण्य भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ सच्चाई, प्रेम, धर्म और बलिदान की गाथाएं जन्मी हैं। यह स्वर्ण भूमि है कि यह समृद्धि और महानता से भरी हुई। यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी मातृभूमि है, जो हमें जीवन, संस्कार और गर्व देती है। झरने अनेक झरते, जिनकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। अब अपने मन की आंखों से देखिए ऊंचे पहाड़ों से झरते झरनों की धाराएं। उनके आसपास हरी भरी झाड़ियां हैं, जिनमें रंग बिरंगी चिड़ियां चहचहा रही हैं। प्रकृति की यह छटा भारत का सौंदर्य है, जो कभी न थमने वाली ताजगी और ऊर्जा से भरी है। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। आगे बढ़ते हैं तो आम के घने बाग दिखते हैं। उनमें कोयल मीठे स्वर में गा रही है और मलय पवन की ठंडी सुगंधित बयार तन मन को सुकून देती है। ये हमारे देश की वह विशेषता है जो हर मौसम, हर क्षण को आनंदमय बना देती है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि बार बार बताते हैं कि भारत न केवल धर्म की भूमि है, बल्कि यह कर्म भूमि भी है, जहाँ परिश्रम, लगन और निष्ठा से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। हर मंदिर की घंटियों से लेकर खेतों में काम करते किसानों की मुस्कान तक, यह भूमि हमें कर्म और धर्म दोनों का संदेश देती है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। अब सोचिए, इसी पावन भूमि पर श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता जैसी पतिव्रता, श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर और गौतम बुद्ध जैसे विश्व शांतिदूत ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने महाभारत के मैदान में गीता का ज्ञान दिया, जिसने पूरे विश्व को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। बुद्ध ने मानवता, दया और शांति का संदेश फैलाया। यह वही भूमि है जहां युद्ध भी हुआ और शांति का मार्ग भी निकला। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारत केवल एक भूखंड नहीं, बल्कि यह हमारी माँ है। इसकी मिट्टी, इसकी नदियाँ, इसके पर्वत, यहाँ की संस्कृति, सब कुछ हमें स्नेह, गर्व और अपनापन देता है। हमें अपने देश की सुंदरता, इतिहास और महानता पर गर्व करना चाहिए। यही भाव हमें एक अच्छा नागरिक और सच्चा देशभक्त बनाते हैं। अब जरा सोचिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिमालय कैसा है, ऊंचा या नीचा? गंगा, यमुना क्या हैं, नदियां या पर्वत? श्री कृष्ण ने क्या सुनाया, गीता या रामायण? सही उत्तर सोचिए और खुद को परखिए। आप सभी से अनुरोध है, एक बार अपनी कल्पना से भारत का चित्र बनाइए। उसमें हिमालय, नदियां, खेत, गांव, मंदिर, चिड़ियां, किसान, कोयल, सब कुछ जोड़िए। फिर उसे अपने दोस्तों और टीचर को दिखाइए, ताकि सबको अपनी मातृभूमि पर गर्व हो।
तो बच्चों, आज की इस सुंदर यात्रा को यहीं विराम देते हैं। याद रखिए, हमारा भारत महान है और हम सब मिलकर इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।